महर्षि पाणिनि जी ने उन सूत्रों में पिरो करके एक मोतियों की माला बनाई है उन्होंने। तो ऐसे हमें व्याकरण शास्त्र में, दर्शन शास्त्र में, उपनिषद में, वेदों के मंत्रों के ऊपर, आयुर्वेद में बहुत रिसर्च का बहुत बड़ा ये एक भंडार है भारत वालों के पास। और उसमें हमें उनमें से एक एक मंत्र को लेकर या एक एक उसके किसी पार्ट को लेकर के सबसे बड़ी रिसर्च पतंजलि के सन्यासी और सन्यासिनियों को करनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़े संसाधन किसी के पास नहीं है रिसर्च करने के लिए, इतना टाइम नहीं है किसी के पास, क्योंकि लोगों को तो अपनी रोजी रोटी की पड़ी हुई है बाकी संस्थानों में, उनको तो पढ़ लिख करके एक छोटी मोटी कोई नौकरी ले तलाश करनी है। और आप लोगों का जो जीवन है वो सत्य का अन्वेषण करने के लिए और सेवा करने के लिए, इतना ऊंचा आपका संकल्प है। तो उस संकल्प को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक रिसर्च होने चाहिए, और उन वेदों से, दर्शनों से, उपनिषदों से, आयुर्वेद से उन सत्यों का अन्वेषण करके फिर हमें विश्व के समक्ष रखना चाहिए। तो बहुत अच्छा टॉपिक था तपोधन जी का, तो फिर से एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। और इसी श्रृंखला में आगे मैं पूज्य साध्वी देव कृष्णा जी को आमंत्रित करती हूँ, वो भी अपने भावों की अभिव्यक्ति देंगी, तो इनके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुपदं, गुरुकृपा। यहाँ पर उपस्थित दीदी माँ जी के चरणों में मेरा सतत नमन, और यहाँ पर सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा आज का टॉपिक है त्याग। त्याग किसे कहते हैं? त्याग कर्म की आसक्ति को त्याग करके कर्तव्य कर्म करना। त्याग का इतना ही अर्थ है कि जहाँ भी जिस स्थिति में आप, जिस परिस्थिति में हो, मतलब आपको कोई सेवा दी जाए और आपसे कुछ पल में कुछ छीना जाए, लिया जाए, तो आप उससे कभी पीड़ित ना हो। अनावश्यक वस्तु को कभी भी संग्रह नहीं करना चाहिए, वो हमेशा दुखदायी होती है। आत्म जिज्ञासु को कभी भी परिग्रह से सदा बचना चाहिए। जो वस्तु हमें दुखदायी देती है उसको स्वयं त्याग कर दिए। सांख्य दर्शन में चतुर्थ अध्याय में छठवां सूत्र है, शयन व सुख दुखी त्याग वियोग व्याम। जो शयन मतलब पक्षी, जो बाज अपनी चोंच में भर के एक पदार्थ लाता है, उस चोंच में अन्य पक्षी देखते हैं तो उसको छीन लेते हैं और वो दुखी और पीड़ित होता है। वैसे हम किसी वस्तु को मतलब समय से पहले नहीं त्यागते तो उसका दुख और पीड़ा होती है। कहते हैं कि त्याग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। एक श्वास लेने के लिए पहली श्वास को छोड़ना पड़ता है, तब हम दूसरी श्वास को लेते हैं। इसलिए त्याग करना बहुत आवश्यक है। जो आध्यात्मिक मार्ग में है उसको आवश्यक है कि वो त्याग की भावना में सजागृत रहे। एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ कि जो एक झरना थी, मतलब झरना मतलब तालाब था, उसके अगल बगल पहाड़ थी और उस पहाड़ के अगल बगल में पेड़ थे। तो वो एक वो मतलब तालाब का एक विशेषता कि उसमें कोई भी छलांग लगाए, स्नान करे, तो उसमें जो मनुष्य या जो पक्षु या पक्षी रहते थे स्नान करे, जो मनुष्य है वो देवता बन जाए और जो पशु पक्षी है वो मनुष्य बन जाए। तो एक दिन एक मनुष्य वहाँ गया और उसने स्नान किया, तो वो मनुष्य स्नान करके देवता बन गया। तो वो मतलब पेड़ पे वहाँ जो बंदर या बंदरिया बैठी हुई थी, उन्होंने देखा कि ये स्नान करके देवता बन गया, हमारे सामने इतना अच्छा तालाब है, हमें इसको पता ही नहीं। तो बंदर और बंदरिया ने वहाँ पर स्नान किया तो मनुष्य की योनि को प्राप्त हुए। और जो बंदर था उसके मन में और लालच आ गई, क्यों ना मैं और स्नान करूँ और इसको देवता के रूप में प्राप्त हो जाऊँ। लेकिन वो उसने स्नान किया तो वापस ही उस योनि में प्राप्त हुआ, जिस बंदर की योनि में था उसमें। तो जो रानी मतलब जो बंदरी थी वो स्त्री के रूप में प्राप्त हुई। वो इतनी सुंदर थी कि एक राजा उसकी विवाह करके ले गए और राजा के दरबार में एक उत्साह था
उस राजा के दरबार में गुस्सा होता तो वहां पर एक खेल करने के लिए बंदर को बुलाया गया। तो अचानक से वो बंदर ही वहां पहुंच गया और उस मतलब रानी ने देखा कि ये बंदर है यहाँ पर। तो रानी ने कहा कि उस दिन ये कभी इतना लालच ना करता, ना उसका त्याग करता, तो इस समय से पहले ही तो इसको ये दिन नहीं आते। इसलिए कहा है कि समय से पहले ही किसी वस्तु का त्याग कर देना चाहिए। गीता में कहा है कि किस चीज़ का त्याग करना चाहिए, किस चीज़ का नहीं। गीता में कहा है 18वें अध्याय में, तप ज्ञान नहीं, तप दान और यज्ञ, इनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। और तीन प्रकार के त्याग बताए हैं, एक सात्विक त्याग, एक तामसिक त्याग और एक राजसिक त्याग। जो तामसिक जो होता है तो मूर्ता को उत्पन्न करता है, और जो तामसिक होता है वो स्वार्थ बुद्धि पूर्वक करता है। और इनसे दोनों से रहित जो है सात्विक है, जो हमारे कर्तव्य मात्र से हम जो निष्काम भाव से करते हैं वो सात्विक त्याग होता है। इसलिए हमारे जीवन में हमें सात्विक त्याग को अपनाना चाहिए। ओम। क्योंकि साध्वी जी बेचारी पहली बार वो बोली हैं तो थोड़ा सा उनको हेजिटेशन हो रहा था, संकोच हो रहा था, लेकिन मैसेज अच्छा दिया है। त्यागात शांति, त्याग से शाश्वत शांति मिलती है, त्याग की महिमा। और जो हम रामायण पढ़ रहे हैं इसका भी सार तत्व क्या है? त्याग ही है, श्री राम का त्याग। अगर श्री राम त्याग नहीं करते तो श्री राम नहीं बनते फिर, ठीक है। राजा तो बन जाते, राजा तो बहुत बने इनके कुल खानदान में। और त्याग में भी इन्होंने बताया, एक तो तामसिक त्याग है, एक राजसिक है, एक सात्विक है। सात्विक वाला त्याग सर्वोपरि है, सर्वोत्कृष्ट है। त्याग तो आप सब भी करके आए हैं अपने अपने घर परिवार का। तो त्याग किसका करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए वो भी बताया। यज्ञ दान और तप का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। तो सारे दर्शन, उपनिषद, गीता सब त्याग की भावना को बढ़ाने के लिए अनेक अनेक प्रेरणाओं से भरे हुए हैं। शेनवत सुख दुखी त्याग वियोगाभ्याम। अपने आप त्याग कर दें तो फिर वो एक सद्गुण बन जाता है, और छीन लिया जाता है तो वो दुख का कारण बन जाता है। और जहाँ जहाँ व्यक्ति को दुख मिलता है उस दुख को मिटाने का एक ही उपाय है त्याग। ये भी पक्की बात है। जिन जिन वस्तुओं से हमें दुख मिला तो व्यक्ति दोबारा उनको प्राप्त करना चाहता है। व्यक्ति को लगता है कि उसको दोबारा प्राप्त करूंगा तो सुख मिलेगा, और दोबारा प्राप्त नहीं हुआ तो दुख। एक दिन आपने कभी ज्वालापुर या योगग्राम के आम खा लिए और वो बहुत अच्छे लगे, तो अब दोबारा खाने की इच्छा होती है। दोबारा इतने आए नहीं आम, तो अब क्या पैदा होगा? दुख। जिससे सुख मिला उसको दोबारा लेना चाहता है व्यक्ति, दोबारा ना मिले तो दुख। तो अब इस दुख को हटाने का उपाय क्या है? त्याग करो। आम और आम के टेस्ट का त्याग कर दो, सुखी हो जाओगे। किसी व्यक्ति से दुख मिला, किसी वस्तु से दुख मिला, किसी स्थान से दुख मिला, तो उसको हटाने का एक ही उपाय है त्याग। कभी कभी ऐसे होता है ना संसार में, व्यक्ति एक ही है, उसको चाहने वाले दो हैं। एक ही व्यक्ति है, उसकी माता सोचती है कि ये मेरा पुत्र है, मेरे से दूर नहीं जाना चाहिए। उसकी पत्नी सोचती है ये मेरा पति है, मेरे से दूर नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर पूरा मेरा ही आधिपत्य होना चाहिए। तो दुखी कौन हो जाता है? दुखी तीन हो जाते हैं। दो तो हैं ही दुखी, उनको चाहिए, और तीसरा बेचारा उनके बीच में दुखी हो जाता है पिस करके। तो तीनों के लिए इस दुख को हटाने का उपाय क्या है? त्याग। माता त्याग कर दे, ठीक है भाई, इसको जैसे रहना है रहे, मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, मेरा जो फर्ज था वो हो गया, वो थोड़े दिन में वापस लौट आएगा माँ के पास। या तो पत्नी ही त्याग कर दे, ठीक है भाई, माँ का हक है माँ की सेवा करना, तो करने दो, ठीक है, मैं अपना कर्तव्य का पालन करूँ, अपनी सेवा करूँ, थोड़े दिन में चीजें सामान्य हो जाएंगी। या तो पति दोनों का त्याग करके आ जाए पतंजलि योगपीठ आश्रम में, साधु बन जाए, परम शांति।
सारे खुश। तो जहाँ जहाँ दुख है वहाँ वहाँ सबसे बड़ा उपाय है त्याग। तो अच्छा टॉपिक लिया साध्वी जी ने, इनका पुनः अभिनंदन। और इससे आगे हम ले रहे हैं पूज्य स्वामी वनदेव जी को। पहले क्या पढ़ के आए हैं वनदेव जी? ग्रेजुएशन करके आए, तो पहले ग्रेजुएशन करके आए हैं, तो अभी यहाँ बीए सेकेंड ईयर, हाँ दर्शन से बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं, तो अपने भावों को अभिव्यक्त करेंगे पूज्य स्वामी वनदेव जी। और हमारे आचार्य बद्री नारायण जी भी आगे आ जाएंगे। बद्री जी आगे आ जाइए, बद्रीनाथ जी। मेरा जो आज का विषय है वो माँ के ऊपर है। जैसे माँ अपने बच्चे को गर्भ में आते ही उसका ध्यान करती है, एक एक पग देख देख के रखती है, और जन्म के बाद उसका कैसे पालन करती है। हम सब की माँओं ने हमारा पालन बहुत कष्ट से किया है, और खुद गीले में सोती है, हमको सूखे में सिलाती है। और जब हम घर छोड़ के आए वो बहुत रोई, बहुत दुखी हुई, जबकि हम 4 भाई थे, लेकिन फिर भी उसको बहुत कष्ट हुआ। यहाँ आने के बाद हमें माता के रूप में हम सबकी प्रिय माता जी मिली, और माता जो हमें मर मर के पालती है, और माता जो हमें जान से तारने वाली मिली, वो माता हमारे सबके सामने, हम सबकी प्रिय माता जी को प्रणाम। जानान मुक्ति ही हमारी माता, जिसने हमें पाला परोसा बड़ा किया, और हम उसको छोड़ के भागे, उसको छोड़ के नहीं भागे। हमने भारत माँ की सेवा का संकल्प, गुरु की सेवा का संकल्प किया। हाँ। गुरु भी हमारी माँ ही है, जिसकी सेवा के लिए हम घर से आए। और जो माता हमें जान मुक्ति, मतलब जान से मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग दिखा रही है, ऐसी माता को कोटि कोटि हृदय से नमन। ऐसे ही हमारे सभी आचार्यगण, पूज्य स्वामी आर्षदेव जी, पूज्य स्वामी परमार देव जी, पूज्य स्वामी प्रज्ञान देव जी, हरिदेव जी, पूज्य स्वामी विनय देव जी, सभी आचार्य हमें माता के रूप में ही नजर आते हैं, क्योंकि ये सब हमारे दोष नहीं देखते, ये सब हमारी गलतियां नहीं देखते, हमेशा हमें सुधारने का ही प्रयास करते रहते हैं। ऐसे ही हमारे पूज्य स्वामी प्रकाश देव जी, ताऊ जी और भक्त देव सुखदेव जी हमें जो भोजन सेवा में रहते हैं, माँ की तरह हमारा ध्यान पालन करते हैं। वो भी माई है, वो भी हमारी माँ ही है। और सभी लोग मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि सबको एक केला देते हैं तो मुझे 2 केले देते हैं। और सभी बहुत प्रेम से रखते हैं। और दर्शन शास्त्र में हम सेकंड ईयर में पढ़ते हैं, दर्शन पढ़ के जो माता जी ने हमें ज्ञान दिया है, सभी आचार्यों ने दिया है, कि दर्शन पढ़ के एक जीवन का ज्ञान, जीने का ज्ञान आ जाता है। अनुभव जो माता जी ने कल बताया था, अनुभूति जीवन की सीख लेते हैं। अब सब अनुभूति अगर हम अपने से सीखेंगे तो जीवन बीत जाएगा। इसीलिए हमें ऋषियों का ज्ञान पढ़ के, दर्शन शास्त्र पढ़ के देश की सेवा करनी चाहिए। सभी युवाओं को दर्शन अवश्य ही पढ़ना चाहिए। और मैं एक सूत्र कहीं पढ़ा था, क्रोधो वै वस्वते राजः तृष्णा वैतरणी नदी विद्या काम दुधा धेनु संतोषो नंदनम वनम। जैसे माता जी बताती है, क्रोध, सबसे पहले जब मैं यहाँ आया था गुरुकुल में तो मेरा पर्सन क्रोध पे ही था। तो माता जी ने बोला कि बहुत अच्छा है, क्रोध आता है, कोई बात नहीं। फिर धीरे धीरे समझ में माता जी ने जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती गई तो बताया कि क्रोध मृत्यु है, साक्षात यमराज का रूप है। इसीलिए हम सब भाइयों को किसी भी प्रकार का क्रोध एक दूसरे के प्रति नहीं करना चाहिए। क्रोध आत्मा को, मन को, बुद्धि को, पूरे शरीर को कमजोर बना देता है। इसीलिए क्रोध बहुत बुरी चीज है। अभी पूर्ण रूप से मैं नहीं छोड़ पाया हूँ, लेकिन प्रयासरत हूँ पूरा।
काम, मोह, लोभ, ये तृष्णाएं हैं, ये इतनी गहरी नदी है कि इनको कभी भोग के पार किया ही नहीं जा सकता। इनको तो त्याग के द्वारा, जैसे माता जी ने बताया, मेरी बहन ने भी बताया कि त्याग के द्वारा ही इन सभी तृष्णाओं का पार किया जा सकता है। एकमात्र त्याग ही ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम इन सब नदियों को पार कर सकते हैं, अन्य कोई साधन नहीं है। त्याग और वैराग्य। दूसरा, काम दुधा धेनु। जो माता जी हमें विद्या दे रही है, ज्ञान दे रही है, सभी आचार्य दे रहे हैं, सभी आचार्य मुझे माता का ही रूप नजर आते हैं। ये पूरा ज्ञान हमें दे रहे हैं, भले ही हमारे याद कम होता है लेकिन हम पूरा प्रयास करते हैं। माता जी हमारे ऊपर सात्विक क्रोध भी करती है। प्रत्यक्ष रूप से तो एक बार भी मैं माता जी के सामने आज तक नहीं आया हूँ, लेकिन जब माता जी एक सात्विक क्रोध हम सब भाइयों के ऊपर करती है, मैं समझता हूँ कि मैं ही वहां खड़ा हुआ था, क्योंकि मैं ही कमजोर हूँ। मैं सोचता हूँ कि आज बच गया, कल तो फंसना ही है। मैं पूज्य स्वामी आदिदेव जी को बोलता हूँ कि पूज्य स्वामी जी कोई सेवा में लगा दीजिए, माता जी को क्या जवाब दूंगा। पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि सास से बचने का कोई उपाय नहीं है, ये तो करना ही है। काम दुधा धेनु, ये जो काम दुधा धेनु गाय थी, ये हमारी माता ही थी। विद्या हमारी माता है, ज्ञान, वेद माता, वेद को हम माता बोलते हैं, विद्या हमारी माँ है। इसको मारने का काम मैकेले ने 1835 में किया। मैकेले हो या मैकोले हो मुझे नहीं पता, उसको मारने का काम मैकोले ने किया 1835 में कि इस विद्या को ही मार दो, इस वेद माता को ही मार दो तो इस भारत का विनाश हो जाएगा। इसीलिए एक तलवार हमारे गुरु ने हमारे हाथों में दिया है, जो भारतीय शिक्षा बोर्ड के रूप में है। वो तलवार गुरु जी ने बना दिया है, हम सब के लोगों के हाथ में दे दिया है। अब हम उन असुरों का नाश करना है जिसने हमारी माता को मारने का काम किया था। इस तलवार से हमें उन असुरों का वध करना है जिसने हमारी माता को, वेद माता को, हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को, हमारे गुरुकुलों को मारने का काम किया था। उन सब को हमें मारना है। मारना मतलब वध नहीं करना है, मतलब अलग तरीके से, भाविक रूप से। और दूसरा, हमारे गुरुजी कहते हैं कि बहनों की तरफ एक बार भी दृष्टि नहीं करना है। माता जी की तरफ दृष्टि कर सकते हैं क्योंकि माता जी देखो, माता जी की देखो, जिस माता ने जन्म दिया और जो माता जान दे रही है उनके मुख पे तो देखना ही पड़ेगा, बिना देखे तो ज्ञान आएगा ही नहीं। बाकी माता, जैसे कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने कभी जीवन में माता सीता के चेहरे पे, मुख पे नहीं देखा, इसी तरह हमें भी अपने गुरु के गुरु आज्ञा पालन में जीना है और किसी भी बहन के मुख पे दृष्टि नहीं करनी है। दूसरा, मैं उन सभी माताओं बहनों से अनुरोध करूंगा जो श्रोता हमारी सुन रही है, कोई बच्चा, पुत्र हो या पुत्री, 13-14 वर्ष की आयु में ही माँ उनको ब्रह्मचर्य की शिक्षा दे देनी चाहिए। जैसे हमारी माता ने हमें दिया था, ऐसे ही सब माताओं बहनों को 13-14 वर्ष की आयु में ही बच्चों को, वे उनकी सुनते भी है माता की, तो उन्हें अपने शब्दों में बता देना चाहिए, तभी हमारा देश सबल मजबूत बनेगा। और संतोष का अर्थ ये नहीं है संतोष नंदन वनम की माला लेके सीधे नंदन वन में जाके बैठ जाए और संतोष मिल जाएगा। संतोष ऐसे नहीं मिलेगा। वैसे संतोष, कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जो जंगल में जाके माला लेके बैठ जाते हैं, वे बहुत, उनके अंदर भी बहुत बल होता है, वो साधारण काम नहीं है, लेकिन वो काम हमारे लिए नहीं है, हमें वो नहीं करना। हमें तो अपने गुरु की तरह अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना है। हाँ, ये बात है। एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भारत माता और झंडा अपने हाथ में रखना है, तभी ये देश शिक्षा से की गुलामी से, चिकित्सा की गुलामी से मुक्त हो पाएगा। अपनी भारत माँ को, अपनी धरती माँ को मुक्त कराने के लिए हमको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। संतोष का अर्थ है कि निष्काम होके नहीं बैठना है। गुरुजी ने अभी 3 शब्द दिए थे, अकाम हो जाओ, अकर्ता हो जाओ। अकर्ता का मतलब ये नहीं है कि आप अकर्ता हो गए, बैठ गए, कुछ काम नहीं करोगे। अकर्ता तो, करता तो वो भगवान है, करता भी वो, यह करेगा भी वही, करना भी उसको ही है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जब करेगा ही भगवान
तो हमें क्या करने की बात है? नहीं, हमें करना है, पुरुषार्थ करना है, खंड प्रचंड पुरुषार्थ करना है, सेवा करना है, भक्ति करना है, साधना करना है, गुरु सेवा करना है, तभी हमें संतोष मिलेगा, तभी हम नंदन वन में जा पाएंगे। ओम। तो भाई महात्मा जी ने तो जोरदार भाषण दिया आज। मैंने ये तो सुना था कि सब जगह ब्रह्म दृष्टि रखना, ब्रह्म भाव रखना, लेकिन ये पहली बार सुना कि सब जगह मातृवत दृष्टि रखना, सब में माँ को देखना अपने आचार्यों में। तो इनको तो सब यहाँ जो भी कोई किचन में इनको खाना बनाते हैं, खिलाते हैं, केला देते हैं, पढ़ाते हैं, तो सब में माँ दिखाई देती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि माँ की दृष्टि होते ये सारी प्रकृति जो है ना, जैसे पूज्य स्वामी सोमानंद जी का, महाराज जी का जो भजन है, मन मणि का कमठान, मन रूपी जो मणि है उसका कमनीय स्थान कहाँ है, तो उसमें भी एक पंक्ति है, पुरुष पिता और निर्गुण पिता सगुण माता, ऐसे कुछ है वो पंक्ति। तो निर्गुण परब्रह्म परमात्मा पिता की तरह है, और ये जो सगुण साकार दिखाई दे रहा है, सगुण मात निर्गुण पिता गुरुवर वेद निधान, ऐसे इन तीनों की शरण में मन मणि का कमठान। सगुण मात माने ये जो सगुण दिखाई दे रहा है वो माँ का रूप है। सगुण मात निर्गुण पिता, जो दिखाई नहीं देता है, इस सब को चला रहा है, वो हमारा पिता है। और गुरु वेद है, ज्ञान हमारा गुरु है, और निर्गुण निराकार की शरण में और वेद रूपी ज्ञान की गुरु की शरण में जो रहता है, तो फिर मन का ये तीनों कमनीय स्थान है। मन कहीं नहीं जाएगा फिर इस रूप में देखेंगे तो वास्तव में ये सारी प्रकृति हमारी माता ही है, और हम प्रकृति के भिन्न भिन्न रूप हैं। जैसे प्रकृति में आपको किसी बगीचे में भिन्न भिन्न रंग के आकार के पुष्प दिखाई देते हैं, कोई कमल का फूल है, कोई गुलाब का है, कोई गेंदा का है, चंपा का है, चमेली का है, ऐसे अलग अलग फूल दिखाई देते हैं। उस सब को मिला करके हम कहते हैं प्रकृति। तो ऐसे ही सब मनुष्य भी प्रकृति में उन पुष्पों की तरह ही हैं, अलग अलग अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं सब, लेकिन वो सब प्रकृति माता का ही स्वरूप है। तो जैसे ही माँ की शरण में आता है कोई आत्मा, बालकवत हो जाता है, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है, निर्भर हो जाता है। नहीं तो कई तो लोग अपने ज्ञान के बोझ के तले ही डूबे रहते हैं, बोझ मरते रहते हैं ज्ञान से। इतना ये याद कर लिया, उतना वो याद कर लिया, दर्शन याद कर लिए, उपनिषद याद कर लिए, वेद याद कर लिए, पंचोपदेश याद कर लिया, अब मुझे ये करना है, अब मुझे वो, इतने बोझिल रहते हैं। करना सब है, लेकिन बालकवत बन के रहो, जैसे वनदेव जी ने बताया, बच्चे की तरह, तो फिर निर्भर रहेगा व्यक्ति। तो ज्यादा बोझ नहीं बढ़ाना चाहिए, तन का बोझ भी नहीं बढ़ाना चाहिए, मन का बोझ भी नहीं बढ़ाना चाहिए। और हमारे गुरुदेव दोनों ही बोझ को हटाने के लिए अपना पूरा जीवन का एक एक क्षण लगाया और लगा रखा है। उनको तन का भार भी पसंद नहीं है, किसी का भार बढ़ जाए ना तो उसको, अब तक तो केवल पूरी धरती का कई टन वजन कम कर दिया गुरुदेव ने, कई टन।